आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 56। आइए अपने आत्म तत्व की तरफ जागृति की ओर एक कदम बढ़ाएं। पिछले स्वाध्याय की ऊर्जा को साथ में लेकर चल रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में हमने जाना समझा कि शरीर के सुख अलग और आत्मा के सुख अलग है। और अगर हम शरीर के सुखों के हिसाब से जीवन बिता रहे हैं तो आज अपनी दिशा को बदल दें और आत्मा के सुखों के हिसाब से एक एक पल बिताएं और अपनी इंद्रियों को आत्मा के सुखों में लगाएं, उसे शरीर के सुखों से हटाएं, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा। पिछले स्वाध्याय में आत्मा की पीड़ा को समझा कि जब देह छूट जाती है और आत्मा हवा में घूमती रहती है तो वो अपने आप से प्रश्न करती है और उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तो तड़पती कलपती रहती है। लेकिन हमारा वो सौभाग्य जग गया परम पूज्य की वजह से, परम वंदनीय माँ की वजह से, उनकी कृपा की वजह से, कि हमको जीते जी मानव तन में ये दिव्यता, ये दिव्य ज्ञान, ये दिव्य भावनाएं प्राप्त हो गई। और अब अगर ये सब कुछ मिल गया, ये सब कुछ सुन लिया, ये सब कुछ समझ में आ गया, उसके बाद भी हम शरीर के सुखों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप यकीन करो, देह से प्राण जब निकलेगा ना, उसका कष्ट इतना होगा, ऐसा लगेगा अरे गुरुदेव ने दरवाजा खटखटाया था, हम कहाँ रह गए। तो आइए परम पूज्य से प्रार्थना करते हैं शरणागत होकर कि अगर आप हमें ये सुना रहे हो ना तो प्लीज हमसे करवा लेना, खाली सुना सुनाया ना रह जाए, ये व्यवहार में, जीवन में, आचरण में उतर जाए। एक क्षण के रोने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी रो रहे हैं और फिर कोई लालच मोह माया का पर्दा आएगा, फिर खिलखिला के हंसने लग जाएंगे, फिर उसमें लिप्त हो जाएंगे, फिर उसमें खो जाएंगे। तो हे परम पूज्य, हे परम वंदनीय, हमें अपनी शरण में ले लो। शरणागति शरणागति शरणागति। आइए भाव करें कि विश्व ब्रह्मांड शरणागत हो रहा है और शरणागति के भाव के साथ गुरुदेव की ये ऊर्जा, उनकी ये फ्रिक्वेंसी हर ओर फैल रही है, हर ओर धरा पर जागृत होता जा रहा है हर कोई, और इस फ्रिक्वेंसी को उसी एनर्जी से ग्रैब कर रहा है जिस एनर्जी से गुरुदेव ने ये लिखा होगा। ये सोच लीजिए, गुरुदेव ने जब इसे लिखा होगा, उनके आंसू नहीं रुके होंगे इसे लिखते हुए, बहुत रोए होंगे प्रेम से गुरुदेव। एक बार हम ये समझे तो उनको क्या पड़ी थी लिखने की, नहीं तो उन्होंने तो जी लिया था ना ये वाला सुख आत्मा का। आप सोचो, ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने इसको जी लिया एंड दे आर एट ब्लिस, दे आर एट ब्लिस। तो वो अपनी जीवन एकाकी जी सकते थे ना, उनको क्या जरूरत थी उसको शब्द देने की, किताब में उसको उड़ेलने की, बिकॉज वो हमारी पीड़ा फील करने लगे तब कि हमने जी लिया तो क्या हुआ, हमारे अपनों का क्या, हमारे अपनों का क्या। तो इसी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। शरणागति के भाव के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं और पुनः समष्टि से क्षमा प्रार्थना। इस स्वाध्याय को पढ़ते हुए एक एनर्जी आ जाती है, अश्रु गिरने लगते हैं, थोड़ा एग्रेशन भी आ जाता है, बहुत मिक्स इमोशन हो जाते हैं, क्योंकि ये स्वाध्याय ना ज्ञान स्वाध्याय नहीं है, ये गुरुदेव के लहू से लिखा हुआ, उनके प्रेम की ऊर्जा से लिखी हुई लेखनी है। और जब उनका प्रेम अनुभव होता है ना, तो फिर कोई ज्ञान नहीं रहता, फिर कोई लाइन या लिमिट्स नहीं रहती, सब कुछ लिमिटलेस हो जाता है। तो फिर ये वाणी में भी वो लिमिटलेस चीज शायद प्रदर्शित होती हो। लेकिन अगर किसी को कुछ अनुचित लग रहा है तो उसके लिए पुनः बार बार क्षमा प्रार्थना, और अगर किसी की जागृति हो गई तो फिर गुरुदेव को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड और बहुत सारा थैंक यू। गुरुदेव लिख रहे हैं, हमने गीता को और रामायण को, इनके प्रवचनों को सुना, इनकी हाँ में तो हाँ तो मिलाई, पर इनको सच्ची में आत्मा से कभी स्वीकार नहीं किया। आज मैं देखता हूँ कि यह सच्चाई थी जो समझ में नहीं आई, और वही जुटाई थी जो सिर पर हर घड़ी सवार रही। शरीर ही मैं हूँ, यही मान्यता शराबी की खुमारी की तरह नस नस में भरी रही। बोतल पर बोतल छानता रहा तो वह खुमारी उतरती भी कैसे। पर आज आकाश में उड़ता हुआ वायुभूत एकाकी मैं सोचता हूँ, मतलब जब हमारी देह से प्राण निकल गया और आत्मा हवा में विचरण कर रही है, तो वो आत्मा क्या सोच रही है, यहाँ अपने आप को विजुलाइज करते रहे जी। ये ध्यान है, एक तरह का जीवंत ध्यान है। मैं सोचता हूँ, झूठा जीवन जिया, झूठे बनकर जिया, सच्चाई आंखों से ओझल ही बनी रही। मैं एकाकी हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, आत्मा हूँ, यह सुनता जरूर रहा, पर मानने का अवसर ही नहीं आया। यदि उस तथ्य को जाना ही नहीं, माना भी होता, तो वह अलभ्य अवसर जो हाथ से चला गया, इस बुरी तरह ना आता। जीवन जिस मूर्खतापूर्ण रीति नीति से जिया गया, वैसा ना जिया जाता, पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो ये हम उस स्थिति में सोच रहे हैं ना जब देह के प्राण बाहर निकल गए, पर हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी बाकी है। हमको केवल ये ध्यान कराया गया है और हमको अब सच्चाई पता है, और हमको उस सच्चाई के आधार पर ही जीवन जीना है। गुरु को जानना, गुरु को मानना, गुरु की मानना,
ये अलग-अलग बातें हैं। गुरु को जानने वाले तो 20-25 करोड़ लोग होंगे। गुरु को मानने वाले और थोड़े बढ़ जाएँगे, लेकिन गुरु की मानने वाले कितने हैं? प्रश्न ये उठता है। तो गुरु को जानने और गुरु को मानने से कुछ नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता को, श्री रामचरितमानस को जानने और मानने से कुछ नहीं होगा। उसमें लिखी बातों को मानने से बात बनेगी। तो हम ये देख लें कि आज तक हमने अपने जीवन में अपने गुरु की कितनी बातें मानी हैं। गुरु अनुभव है, अनुभूति है, गुरु मात्र ज्ञान नहीं है, गुरु तीनों शरीरों पर छाया रहे, तब बात बन पाती है। गुरु हमारे केवल दिमाग में रहे, स्वाध्याय में रहे, लेकिन आत्म स्तर से चिंतन में ना उतर पाए तो कभी व्यवहार में नहीं उतर पाएगा। और जिस दिन गुरु भावना बन गया, उस दिन आत्मीयता का विस्तार अपने आप हो जाएगा। तो हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी है कि अब हमको पता है। हमें क्या पता है? शरीर मेरा है, मेरे लिए है। शरीर मेरा है, आत्मा कह रही है, मेरे लिए है, पर मैं शरीर नहीं हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इसका स्वाध्याय कीजिएगा। इस चिंतन को बार-बार दोहराइए। शरीर मेरा है, मेरे लिए है, यानी आत्मा का वस्त्र है और बहुत खूबसूरत वस्त्र है। आत्मा के लिए ही है। पंच तत्वों से रिक्वेस्ट करी थी आत्मा ने, सुनो धरती पर जा रहे हैं, एक शरीर की आवश्यकता है, आप बनाएंगे क्या? पंच तत्व ने कहा क्या करने जा रहे हो? भगवान का काम। और वो भगवान का काम क्या है? आत्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति। अच्छा, पंचतत्वों ने कहा पक्का पक्का, प्रॉमिस यही करने जा रहे हो? हाँ हाँ, एकदम यही करने जा रहे हैं। परमिशन लिया अपनी हायर सेल्फ से। अच्छा, फिर क्या करें? एक शरीर का निर्माण कर दो ना। कौन सा शरीर चाहिए? एक मानव देह चाहिए। मेल या फीमेल तो ऑलरेडी हायर सेल्फ ने डिसाइड किया है, एक बना दो। पंच तत्वों ने अपनी ऊर्जा से एक शरीर का निर्माण कर दिया। बड़े खुश हो गए, शरीर का निर्माण हुआ। अब सूक्ष्म बन गया। अब पंच तत्वों से कहा थोड़ी ऊर्जा दे दो, माँ के गर्भ में प्रवेश करना है, जब समय आएगा तो शरीर अंदर अंदर बनना शुरू हो जाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी एनर्जी दे देना। पंच तत्वों ने फिर पूछा क्या करने जा रहे हो? अरे भगवान की इस दुनिया को और सुंदर बनाने जा रहे हैं, पक्का और सुंदर बनाओगे? हाँ हाँ, भगवान से प्रॉमिस कर कर आए, बहुत सुंदर बनाएंगे। पंच तत्वों ने कहा हमारा ध्यान रखोगे, हमको सबने बहुत गंदा कर दिया, तुम हमको साफ करोगे? हाँ, हम तुमको बहुत साफ करेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे, कोई पॉल्यूशन नहीं करेंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे। अच्छा ठीक है, पंचतत्व भी खुश हो गए, भगवान भी खुश हो गए, हम भी बड़े खुश हो गए। गर्भ में प्रवेश हो गया और उसके बाद भूल गए क्या कि शरीर मेरा है पर मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर के बनते के साथ ही पंचतत्व, कौन से पंचतत्व? बाय बाय, हैप्पी बर्थडे, हम नहीं जानते आपको। पंचतत्व पानी वेस्ट करने के लिए होता है, पानी नहाने के लिए होता है। पानी जल तो कभी बना ही नहीं, अग्नि देव तो कभी बना ही नहीं। अग्नि आग है, आग है, होलिका भी जला लो, गैस पे जला लो, उससे सिगरेट जला लो, आग है। वो तत्व तो कभी रहे नहीं, वो तत्वों के प्रति वो जागृति तो रही नहीं। पांचों तत्व, धरती है तो ठीक है, कूड़ा फैला दिया ना सड़क पे, जाते जाते क्या फर्क पड़ जा रहा है? क्या हो गया? तो पेड़ पेड़ लगाना क्या होता है? ये सब क्या होता है? भूल गए। पंच तत्वों के आंसू गिरने लगे। अरे तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम तो इस धरती को सुंदर बनाने जा रहे हो, तुम हमारा ध्यान रखोगे, तुमने तो और विकृति फैला दी, और गंदगी फैला दी। पंचतत्व भी रो रहे हैं बैठकर ऊपर, पर हमको क्या मतलब है? रो रहे हैं तो रोए, हम क्या करें? हमारा क्या लेना देना उससे? ये तो स्थिति हो गई है। अब यह छोटी सी सच्चाई यदि समय रहते समझ में आ गई होती तो मनुष्य जीवन का सौभाग्य लाभ ले लिया गया होता। पर अब क्या हो सकता है? पश्चाताप ही शेष है। भूल भरी मूर्खता के लिए ना जाने कितने लंबे समय तक रुदन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए अपने आप को, मरने के बाद रोना है क्या नहीं? और कितने लंबे समय तक रोना होगा ना, ये पता नहीं चलेगा कि कितने सारे कर्मों का बोझ होगा। फिर दोबारा नया जन्म। अब पंचतत्व आप कह देंगे हम नहीं दे रहे, हम जाएंगे पंचतत्वों के पास, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमको माफ कर दो, प्लीज हमको माफ कर दो, हमको एक बार और मानव जीवन दे दो, एक बार और मानव जीवन दे दो। पूरा खाता देखा जाएगा, मानव जीवन मिलेगा कि चिड़िया कुत्ता बिल्ली का जीवन मिलेगा। एवरीथिंग विल बी चेक्ड। बहुत मुश्किल से मिलता है मानव तन, ऐसे ही नहीं हाथ में आ जाता। उसके बाद गिड़गिड़ाते रहिए, जाने कितनी योनियां घूमते रहिए, और उन योनियों में हर बार अपने आप से कहेंगे नहीं नहीं, अब की बार जब मानव जीवन तक पहुंचेंगे ना तो इसको बहुत दिव्य बनाएंगे, इसको सुर सुर दुर्लभ बनाएंगे, इससे खूब भगवान का काम करेंगे। और फिर आ गए, और फिर स्मृति चली गई। अरे कोई बात नहीं, स्मृति जाना बुरी बात नहीं है, पर बार बार याद दिलाया जा रहा है। एक 7-8 साल के बच्चे को भी पता होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, सुनता तो वो बचपन से है। गीता में लिखा है आत्मा अजर अमर अविनाशी अविनाशी। और गीता का जो गीता अध्याय की जो समरी है ना, बहुत घरों में तो ऐसी लगी रहती है पोस्टर के फॉर्म में। तो एक छोटे से बच्चे को भी सच पता होता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो माता पिता ही ढीले हैं, बच्चे से क्या इम्प्लीमेंट कराएंगे? हमारे स्कूल्स के सिस्टम ढीले हैं, क्या बच्चों से इम्प्लीमेंट कराएंगे? हर जगह शिक्षा है, विद्या तो कहीं है ही नहीं, विद्या तो कोई सोचता ही नहीं। हम लोगों के ऊपर कृपा बरस गई है और अनंत कृपा बरस गई है। इस कृपा को हम भुना लें
तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाते तो फिर लिखा है इसमें सब साफ-साफ तो लिखा है फिर। सारे इमेजिनेशंस गुरुदेव ने करा दी और अगर आप इन इमेजिनेशन से भयग्रस्त हो रहे हैं, तो ये मूर्खता है। इस भय को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ये स्वाध्याय इसलिए नहीं कर रहे हैं हम कि हम डर जाएँ। अरे हम निडर साहसी परमात्मा की संतान हैं और ये स्वाध्याय उन्हीं लोगों तक आएगा जिनके मूल में साहस है। आ ही नहीं सकता आपके पास। गुरु की इच्छा के बिना एक ऑडियो भी आप तक पहुँच नहीं सकता। अगर ये ऑडियो आप तक पहुँचा है, इसका मतलब ब्रह्मांड चाहता है कि आप इसे सुनें, आप इसे जानें, आप इसे समझें। ब्रह्मांड ने और आपकी पुकार ने मिलकर ये मैनिफेस्ट किया है कि ऑडियो आप तक पहुँच गया है। नहीं तो दुनिया में इतने ऑडियोज़ हैं, ये अचानक आपके पास कैसे आ गए? हाउ? क्योंकि वो परमात्मा आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो वेलकम, ओपन द डोर्स। लेकिन इसको सुनकर अगर आप डर जा रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि वो परमात्मा को आपको याद दिला रहे हैं, अरे तुम निडर हो। तुम्हारे अंदर निडरता कूट-कूट के भरी है, इसलिए मैंने तुम पे ये स्वाध्याय भेजा है तुम्हारे पास और कोई कारण ही नहीं है। तो इस बात पर मुस्कुराओ कि आपके परमपिता को आप पर बहुत भरोसा है। आपको भले ही आप पर भरोसा ना हो, पर उस ईश्वर को आप पर बहुत भरोसा है। उसकी इच्छा के बिना ये स्वाध्याय आपके पास आ नहीं सकता। और अब यहाँ से एक विकल प्रार्थना है माँ धरा से कि हर साहसी के पास, जिनके पास इनको सुनने की क्षमता है, सूक्ष्म में किसी भी जन्म की, उन तक ये स्वाध्याय पहुँचा देना। अगर उचित लगे तो सविता देवता, ये संदेशा तुम गुरु तक ले जाना। जहाँ कहीं भी हो गुरुवर उनको बताना, इस स्वाध्याय को जन-जन तक पहुँचाना। और अगर एक की भी जागृति हो गई, तो हमको तो है नाचना गाना। हमारी तो आत्मा की खुशी और आनंद ही उसी में है। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, आत्मबोध, आंतरिक कायाकल्प, प्रत्यक्ष स्पर्श। आत्मबोध से क्या होगा? आंतरिक कायाकल्प और वो आंतरिक कायाकल्प उसका प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, स्पर्श होगा। मैं कौन हूँ? क्यों हूँ? किसका हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। क्यों हूँ? इस संसार को सुंदर बनाने के लिए, आत्म विकास के लिए हूँ। किसका हूँ? अपने इष्ट का हूँ और सदा उसी का रहूँ। मेरे इष्ट मुझ में और मैं अपने इष्ट में हूँ। यह प्रश्न ऐसे हैं जिनको उपेक्षित, बिना हल किया हुआ छोड़ दिया जाए, तो वह लापरवाही बहुत महँगी पड़ती है। इन प्रश्नों का उत्तर खुद को दे दीजिए, कॉपीकैट मत करना। अपने आप को उत्तर देना, एक्सपीरियंशियल लेवल पर, सुना-सुनाया उत्तर नहीं। हाँ, पता ही है हम एक आत्मा है। तो फिर क्या करें, तुम एक आत्मा हो तो? तुमने जी लिया, अनुभव कर लिया तुम एक आत्मा हो। जिसने मैं आत्मा हूँ अनुभव कर लिया, उसके सामने अगर कोई चलती-फिरती आत्मा आ जाए, उसे डर नहीं लगेगा। पैरामीटर, ठीक है? उसके सामने शेर भी आ जाए तो उसे डर नहीं लगेगा क्योंकि उसे पता है मैं एक आत्मा हूँ, साहसी हूँ, शेर भी आ गया तो उसे मना लेंगे। माँ मीरा ने जीवंत जिया, फिर शेर आया तो कहती है नरसिंह भगवान आए, लाओ पूजा कर देते हैं इनकी। और शेर, भूखा शेर दुम दबाकर उनके सामने बैठ गया और हम तो गली के कुत्तों से डर जाते हैं। हम कह रहे हैं हम एक आत्मा है, गली के कुत्तों से डर जाते हैं जाट चीखे तो फिर पैरामीटर बहुत हाई है। अगर ये पता है कि मैं एक आत्मा हूँ, तो वह खत्म हो जाएगा लाइफ से एकदम पूरी तरह। क्यों हूँ? दैट इज़ मोर ब्यूटीफुल इवन। क्यों? एवरी सोल इज़ इंडिविजुअली डिवाइन एंड पोटेंशियल। हर आत्मा के पास भगवान ने बहुत सारे गुणों का खजाना भर के भेजा है और इस देह का भी, हमारे मानव जीवन का भी कोई उद्देश्य है। क्या है वो उद्देश्य? जो इस देह का उद्देश्य है, ज़रूरी नहीं वो आपका हो। आपका उद्देश्य क्या है? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ये जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। भई आइंस्टीन से कोई कहता कि तुम आइंस्टीन हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन हमको तो लगता है कि तुमको किसानी करनी चाहिए थी और तुमको किसानी के क्षेत्र पर टॉप पर पहुँचना चाहिए था। नहीं हो सकता था आइंस्टीन से क्योंकि उनके जन्म लेने का उद्देश्य वो नहीं था और उनको ये पता चल गया था मेरा उद्देश्य क्या है, आई कैन बी अ ब्यूटीफुल साइंटिस्ट हू कैन कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, हू कैन कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्स। तो ज़रूरी नहीं है जो पर्सन ए का उद्देश्य है वो पर्सन बी का भी हो। अपना उद्देश्य जानने के लिए हमको अपने भीतर उतरना पड़ेगा। वी कैन नॉट कॉपी कैट। अरे विवेकानंद जी के पास एक पर्टिकुलर उद्देश्य था, जो था वो उन्होंने जी लिया, लेकिन मोदी जी का उद्देश्य दूसरा है ना फिर। आत्म जागृति उनकी भी हो गई। जो तुलसीदास जी का उद्देश्य था, वो मीरा जी का नहीं था। मीरा जी को गिरधर को स्थापित करना था, पर तुलसी जी को राम को करना था। तो काम तो दोनों ने भगवान का किया, लेकिन उद्देश्य तो अलग-अलग थे ना। कॉपी कैट तो नहीं करते। अब मीरा जी तुलसी जी को देख के अगर ये कहती, हाय मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही कि मैं कृष्ण भी गिरधर कर रही हूँ, कहीं मुझे राम-राम तो नहीं करना? कर लेती राम-राम, कुछ भी हासिल नहीं होता। क्योंकि आत्मा का उद्देश्य ही गिरधर की स्थापना था, भक्ति की स्थापना था, दिव्यता की स्थापना था। और तुलसीदास जी अगर मीरा जी को देखकर कहते हैं, अरे यार ये राम-राम करके गाड़ी गड़बड़ा तो नहीं गई? कुछ उल्टा-पुल्टा तो नहीं हो गया? लेट मी कॉपी मीरा जी एंड लेट मी डू गिरधर गली-गली गुण गाऊँ। नहीं, उनकी आत्मा का उद्देश्य रामचरितमानस की धर्म ग्रंथों में स्थापना कराना था। ही डिड दैट ब्यूटीफुली। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी आत्मा का उद्देश्य क्या है। वी कैन नॉट कॉपी इट फ्रॉम एनीवन।
और उसको जानने के लिए मुझे ये जानना पड़ेगा मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ कहने से बात नहीं बनने वाली और मैं कौन हूँ के भी आंसर अलग-अलग होंगे सबके, लेकिन सच्चे होंगे, दिव्य होंगे। जो भगवान आपको एक्सपीरियंस देना चाहता है, अब तक वही एक्सपीरियंस आएगा और केवल वही आएगा। किसी को प्रकाश दिखाई दे जाता है, किसी को भगवान की मूर्ति दिखाई दे जाती है, किसी को किताबों में ईश्वर नज़र आ जाता है, किसी को प्रकृति में नज़र आ जाएगा, किसी को नदी में नज़र आ जाएगा। तो इट डिपेंड ऑन कि हमारे गुण, कर्म, स्वभाव क्या है, हम ऊपर से बॉन्ड क्या साइन कर कर आए हैं, इसलिए कॉपीकैट की यात्रा नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन, मैं किसका हूँ? दिस इज़ अल्टीमेट। जिसको ये पता चल गया मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है, उसको ये भी पता चल जाएगा मैं किसका हूँ और जब ये पता चलेगा ना तो इतना स्माइल करोगे कि उस आनंद की सीमा नहीं है, उसे बयाँ नहीं करा जा सकता कि मैं किसका हूँ। एक्चुअली मैं किसी का भी नहीं हूँ, पर मैं सबका हूँ। वो ऐसे खूबसूरत उत्तर अंदर से आएँगे, कि सब किसी के भी नहीं है, पर फिर भी सबके हैं। कोई उनसे राधा जी को कोई नहीं जानता, पर कृष्ण से कौन दूर रह पाता है? कृष्ण जगत गुरु है, हर कोई जानता है। तो इसका आंसर गूज़बम्प्स दे देगा, चिल्स दे देगा अंदर कि मैं किसका हूँ और ये यात्रा अनंत है। तो हर बार इसमें नए आयाम खुलते चले जाएँगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, इन प्रश्नों को हल करे बिना रिक्वेस्ट है, इन प्रश्नों को हल करे बिना मानव देह नहीं त्यागनी है। तो आज ही से अभ्यास-प्रयास शुरू कर दो, इसी क्षण से। और इसको करना बहुत कठिन नहीं है, इसका रास्ता बहुत सरल है। बस इसी क्षण से चौकीदारी, नियमित उपासना, नियमित साधना, नियमित स्वाध्याय, पार्वती रूपी संकल्प, उस संकल्प बल के साथ प्राण शक्ति को ऊपर उठाना और हर समय चिंतन, इष्ट का, परमात्मा का, उनके दैवीय गुणों का, देव सत्ताओं का, ऋषि सत्ताओं का, महर्षियों का, महान संतों का, जिन्होंने इस धरती को सुंदर बनाया, पंच तत्वों का, जो केवल प्रेम दे रहे हैं, प्रकृति में बाँट रहे हैं। ये करने से ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये करने से? क्योंकि ये सब प्रेम की दिव्य ऊर्जा है और ये करना कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अभ्यास है इस बात का। दिमाग कभी खाली रहा है क्या आज तक? बस चिंतन की दिशा बदलनी है। वी हैव बीन डूइंग दिस। हम अभी तक फालतू चीज़ों का चिंतन कर रहे थे, राइट? उपासना तो कर रहे हैं, किचन में खाना बनाते-बनाते फ़ोन पे एक तरफ फ़ोन लगा रखा है। कढ़ी बना रही हूँ, ऐसा बना रही हूँ। अरे वो फलाना, वो ऐसा था। हाँ, वो अरे बहन जी पूछो मत, किट्टी में आए थे, क्या ही उन्होंने गंदगी मचाई, रायता फैलाया। अरे आज बिज़नेस में बड़ी दिक्कत चल रही है। उनको तो बहुत अभ्यास है ये सब करने का। हमें केवल दिशा बदलनी है। बहुत कठिन नहीं होगा ये दिशा बदलना, क्योंकि वृत्ति है। ये वृत्ति शरीर से की तरफ झुकी हुई है। इस वृत्ति को आत्मा की तरफ झुकाना है, बस इतनी सी तो बात है। तो सबको बहुत-बहुत सारी बधाई, बहुत-बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का हम सबके लिए प्यार बरस रहा है भर-भर कर। चलो नहा लें इस बारिश में प्रेम की। इतनी दिव्य बारिश हो रही है, इसमें नहा लेते हैं, इसमें स्नान कर लेते हैं और केवल देह से स्नान नहीं करते, आत्मा से स्नान कर लेते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।